नमस्कार आप सभी को और द गुरु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग कम्प्लीटली सीईटी एग्ज़ाम बेस्ड मॉडल क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं। तो रीट वाले भी देख सकते हो और ये सभी के लिए, वैसे सारे कॉमन एग्जाम्स के लिए ये एकदम कॉमन है। तो अब हम देखते हैं पहला सवाल, और वह सवाल ये है कि वह सभ्यता स्थल जहाँ से लकड़ी की नाली, एक ही खेत में 2 फसलें उगाना और भूकंप आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है हमारे सामने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल। इसका सही आंसर कालीबंगा। अगला सवाल है हमारे सामने, और वो सवाल ये है कि गागरोन दुर्ग में रचित अचलदास खिचिरी वचनिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? वीर कवि भाण, शिवदास गार्डन, पुंडरीक विठल, पृथ्वीराज राठौड़। तो इसका सही आंसर होगा शिवदास गार्डन, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है हमारा कि सन 2010 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में किस नृत्य को शामिल किया गया था? तो भवई, गौरी, घूमर, कालबेलिया। इसका सही आंसर होगा कालबेलिया नृत्य। अगला सवाल है हमारे सामने, और वो सवाल ये है, बिल्कुल इजी है पर अच्छा भी है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है? तो वर्तमान में 6, 8, 10 और 11। तो ध्यान रखना, वर्तमान में अगर पूछे तो इसकी संख्या होगी 10। अगर मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में ध्यान रखना इसकी संख्या होगी 0। अगर रूस से लिए गए जो है अपने मौलिक कर्तव्य, तो उनकी संख्या थी 10। जो हमने ये लिए हैं वो रूस से लिए, सोवियत संघ रूस से। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो समिति बनी थी इसके लिए, वो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो एक तरह से, और इसका एक फैक्ट और ध्यान रखना, अगर भारतीय मूल कर्तव्य की संख्या पूछे इसमें से जो भारतीय ओर से इनोवेशन या भारतीय ओर से शामिल किया गया था, तो वो एक था जो लास्ट में जोड़ा था, बालकों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और 10 हमने रूस से लिए, तो कुल हमारे 11 हो गए और मूल रूप से 0 हो गए थे। तो ये अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे वो हमने देख लिए। अब अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1992, 1994, 1993, 1996। सही आंसर होगा 1994 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, और वो सवाल ये है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फसलें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल। इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है, ये रबी है तो रबी वाली फसल है वो सर्दियों में बोई और उगाई जाती हैं, तो रबी और सर्दी। और खरीफ में बीच में नहीं आ रहा, तो ये खरीफ की फसलें बारिश के मौसम में होती है। तो अब आप देख लो, सर्दी में जैसे जो है चना है, सरसों है, गेहूँ है, ये सब रबी की फसल के उदाहरण हैं। और बारिश में आपको ध्यान ही होगा, बाजरा है, ज्वार है, आदि फसलें, मक्का है, ये फसलें उगाई जाती हैं। तो एक तरह से ये 2 फसलें हैं। और पहले आरबीसी की बुक के अकॉर्डिंग 3 भी आती थी, जायद की फसल जिसे उनाड़ू की फसल भी कहते थे, जिसमें ये तरबूज वगैरह उगाए जाते थे, ककड़ी वगैरह, वो ऑप्शन थे। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही बताई गई है। तो अब हमारा इसका जो सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो सही आंसर होगा ज्वार नहीं है। अगला हमारा जो सवाल है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 7 ये हाल ही में किसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे सामने खालिद जावेद, एम मुकुंदन, नंद कुमार, फातिमा ईवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खालिद जावेद। इनको हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इनकी जो रचना थी द पैराडाइज ऑफ फूड, द पैराडाइज ऑफ फूड नामक रचना के लिए इनको सम्मानित किया गया। तो ये इसका फैक्ट था। अगला देखते हैं हम सवाल, और वो सवाल ये है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, ध्यान रखना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है या चुना है? ऑप्शन है हमारे सामने वैक्स, होमर, चिल्ड्रन, वैक्सीन। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर वैक्सीन है, लेकिन इसका आंसर वैक्सीन नहीं होकर
इसका सही आंसर होमर है। ये ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड ने नहीं, कैम्ब्रिज ने। तो ये भी सवाल थोड़ा सा ढंग से देखना आप लोग। अगला सवाल है हमारा कि सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? रात्रिकाल, संध्याकाल, दोपहर, प्रातःकाल। इसका सही आंसर होगा दोपहर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और वो सवाल ये है कि बखीरा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि खो दरीबा प्रसिद्ध है तांबे के लिए, लोहे के लिए, फेल्सपार के लिए, चूने के लिए। इसका सही आंसर होगा तांबे के लिए। अगला सवाल है हमारा, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ध्यान रखना, ये इसका सही आंसर होगा प्रथम। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के बगदड़ी ग्राम से, बगदड़ी ये भी पूछ ले तो बगदड़ी ग्राम से इसका शुरुआत या शुभारंभ किया था। तो राजस्थान प्रथम राज्य था। अगला सवाल है हमारा, और वो क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 30, 40, 50, 60। तो इसका सही आंसर होगा 50। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया और काफ़ी एग्जाम्स में ये सवाल बार बार रिपीट भी हुआ है। ये करंट से संबंधित सवाल है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मतलब 2022 में अभी जो दिसंबर चल रहा है वर्तमान समय तक कौन है? पंकज मित्तल, एन.वी. रमन्ना, दिनेश माहेश्वरी, जॉर्ज बिजू जोसेफ। तो सही आंसर होगा पंकज मित्तल। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मृदा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या पक्षी संरक्षण। तो ध्यान रखना, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में, कॉरपोरेट फील्ड में दिया जाता है। बाकी ये गोल्डन पीकॉक पुरस्कार फिल्मी क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर। अगला सवाल देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? तो कुल मिला के तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इनमें से पूछा गया है कि अधातु कौन सा है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, सोना, कार्बन, जिंक और लोहा। तो इसमें से ध्यान रखना कार्बन है वो अधातु है, कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला सवाल देखिए, और वो सवाल ये है कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? डी वॉटसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल इरेकी, वी अरुणाचलम। सही आंसर होगा कार्ल इरेकी। क्वेश्चन नंबर 19। अगला सवाल बिल्कुल इजी है कि एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है। वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के माध्यम से वो 50 बच्चों को एक साथ कोई भी वीडियो दिखा पाएगा। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में अर्जुन पुरस्कार के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी को चुना गया है? अवनी लेकरा, सतीश पूनिया, ओम प्रकाश मिठरवाल, देवेंद्र झाझरिया। तो सही आंसर होगा ओम प्रकाश मिठरवाल। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21। वैसे इसमें कुल टोटल 30 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन और बचे कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। माउस, रोम, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। तो ध्यान रखना रोम ये मेमोरी होती है, बाकी ये तीनों हार्डवेयर है, माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है। अगला देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22। सवाई जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। अगला सवाल है हमारे सामने, और वो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सागरमल गोपा से संबंधित नहीं है? आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, जो देश के लिए जिए और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो जो सही आंसर होगा, मतलब जो संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा जो देश के लिए जिए, ये इसका सही आंसर। ये इनसे संबंधित नहीं है, बाकी 3 इनसे संबंधित हैं। अगला सवाल है हमारा कि चक्रीय नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है?
चक्री नृत्य। बागड़, शेखावटी, करौली, हाड़ौती। तो इसका सही आंसर होगा हाड़ौती। ये गुजर महिलाओं के द्वारा अधिकतर किया जाता है। अगला सवाल है हमारा कि अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है ब्यावर, शाहपुरा, नाथद्वारा, पाली। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा नाथद्वारा। तो ये एकदम यहाँ पे केले के पत्ते की सांझी भी सजती है। सांझी त्यौहार भी यहीं मनाया जाता है और गुलाबी होली भी यहीं मनाई जाती है। तो ध्यान रखना इसका जो सही आंसर होगा वो नाथद्वारा है। इसका काफ़ी डिटेल है, कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। अगला सवाल है हमारा, एक सींग के गैंडा हेतु प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, गिर, कान्हा, रामगढ़, विस्तारी। तो इसका सही आंसर होगा काजीरंगा, और ये काजीरंगा असम में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि तवा झील कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। सही आंसर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास ये स्थित है, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जोगी महल कहाँ पर स्थित है? तो जोगी महल चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, और वो सवाल ये है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 40%, 61%, 63% या 56%। तो ध्यान रखना इसका जो सही आंसर होगा लगभग 61%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और आज की वीडियो का या सीरीज का आखिरी सवाल है हमारे सामने, और वो सवाल ये है कि भारतीय मूल संविधान में थे, मतलब क्या थे? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, 400 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो ध्यान रखना भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। ध्यान रखना अनुच्छेद बढ़ते नहीं है, वो सब पॉइंट के रूप में जुड़ते जाते हैं। तो मूल अगर अनुच्छेद पूछे तो आज भी 395 है, लेकिन जो सूचियाँ हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई 12 हो गई है। तो धन्यवाद सुनने के लिए। चलिए हम जल्दी ही आपके रेस्पॉन्स के बेस पे अगला वीडियो लेकर या अगले टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और आपको एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।